सर मेरे को तो है ना ऐसा धक धक हो रहा है सर। एक तो आपने बोर्ड के ऊपर लिखा भी है एफआर पेपर बिगिंस। मैं बोलूं मेरे को लिखते समय डर लग गया था, तुमको तो देख के हल्का सा तो लगेगा। इट इज ओके, बताओ कमेंट में धक धक हुआ कि नहीं हुआ। मेरे को तो हो गया। बट एनीवेज वो सब धक धक साइड में रख के यहाँ मैं आपको गाइड करने आया हूँ रिगार्डिंग द लास्ट 12 डेज कि लास्ट जो भी 10-12 दिन आपके पास जो बचे उसको अच्छी तरीके से प्लान कैसे करना है। बिकॉज काफ़ी बच्चे यहाँ मार खा जाते हैं, वो इसी सोच में टाइम वेस्ट कर देते हैं कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा गाइड कर दूं आपको, बट वो सब क्या पहले सब्सक्राइब किए बिना समझी जी ना पहले सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो अब सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद सुनना। सबसे पहली बात, अगर आपने खुद सोच रखा है कि मैं यहां से यहां क्या करूंगा तो फॉलो योर प्लान, ठीक है। आपको ये सुनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपने कुछ सोच समझ के प्लान किया है तो वो फॉलो करो, फिर वीडियो स्किप कर दो, चले जाओ यहां से, ठीक है। तो ये उनके लिए जो थोड़े से क्लैरिटी में लैग कर रहे कि किस तरीके से करूं, क्योंकि जब मैं भी था ना तो मेरे को भी दिक्कत तो आई थी इस फेज में, लेकिन मैंने उसको बाद में क्रैक कर लिया था कि अच्छा मैं ऐसे करूंगा तो मुझे सही बैठ गया और मैंने हेल्प भी किया एग्जाम के अंदर। तो मैं उसी तरीके से गाइड करूंगा आपको, ठीक है। आपका एक ग्रुप है, 2 ग्रुप है, पूरा गाइड करूंगा, टेंशन मत लो। अच्छा, सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। एग्जाम 3 तारीख को है तो उसके पीछे के 5 दिन जो है वो आप एफआर को देना, ठीक है। सर एफआर के लिए 5 दूं, कम दूं, ज्यादा दूं? मुझे लगता है 5 डेज आर सफिशिएंट, ठीक है। 5 से कम मत दो क्योंकि पहला पेपर है। जब वो बोल रहा है कि पहले पेपर में जितने दिन चाहिए उतने दिन ले लो, तो 5 दिन तो ले लो। सर मैं 7 दिन ले लूं क्या एफआर के लिए? मैं ज्यादा दिन रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज अगर 7 दिन तक एफआर पढ़ोगे तो एफआर तो अच्छा जाएगा, लेकिन द टाइम गैप फॉर अदर सब्जेक्ट विल इंक्रीज, क्योंकि आप 7 दिन से एफआर ही पढ़ रहे हो। तो फिर एफआर के बाद 1.5 दिन में एएफएम, 1.5 दिन में ऑडिट भी तो करना है, वहां फंसोगे आप। तो मैं रिकमेंड करूंगा 5 डेज, फॉर मी इट वर्क्स। इतने साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत साल तो देखा है बच्चे के लिए 5.5 डेज एक प्रॉपर पढ़ाई की रहेगी उस स्टार्टिंग में, तो 5 दिन सफिशिएंट होते हैं। प्लस आपको थर्ड को भी हाफ डे मिलता है, बिकॉज पेपर दोपहर में है, तो 5.5 डेज इफेक्टिवली मिलता है, सफिशिएंट लगता है मुझे वो। उसके अलावा सर 5 डेज में एफआर कैसे करेंगे? टेंशन मत लो, उसका मैं प्लानर शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज एक वीडियो ले आऊंगा जहां मैं प्लानर शेयर कर दूंगा। प्लस एफआर को ऑन ट्रैक लाने के लिए मैंने आपके लिए प्यारा प्यारा 29 को एक मैराथन भी शेड्यूल कर रखा है। सर हमको देखना चाहिए क्या मैराथन? टेंशन मत लो, मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगा ना प्लानर की, वहां मैं बताऊंगा कि अगर आप किसको देखना चाहिए मैराथन, मैराथन देखोगे उसका भी प्लानर दूंगा। अगर मैराथन नहीं देखना है तो भी 5 दिन में एफआर कैसे पढ़ना है उसका भी प्लानर दूंगा। हर तरीके से आपको प्रिपेयर करके भेजूंगा लास्ट 5 दिन के लिए। तो एफआर का टेंशन छोड़ दो, एफआर किस दिन पे क्या पढ़ना है, कैसे प्लान करना है, हटा दो उसको, वो मेरी जिम्मेदारी है। एक बढ़िया सा आपके लिए प्लानर ला के दूंगा। मैराथन में क्या कराऊंगा, कितना कराऊंगा, कैसे कराऊंगा, देखे नहीं देखे वो सब बता दूंगा, छोड़ दो उसको, ठीक है। तो एफआर भाई आया है, सब करा के जाएगा, सब बता के जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। अब बचते हैं बीच में और 7 दिन, ठीक है। यहां आपके पास लगभग लगभग 7 दिन बचते हैं सर, ठीक है। अब मैं थोड़ा लॉजिकली आपको एक प्लान दूंगा, ठीक है, ऐसा हवे में नहीं दूंगा, लॉजिकली जो काम भी आएगा आप भी बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। पहले बताऊंगा उनके लिए जिनका एक ग्रुप है, ठीक है। 7 दिन में क्या करें सर? मुझे लगता है आपको 7 दिन में से 4 दिन, 4 डेज, फर्स्ट 4 डेज मतलब 22nd, 23rd, 24th, 25th, दैट इज टिल 25th आप कर लो एएफएम, क्योंकि एफआर के बाद इमीडिएटली एएफएम का पेपर आता है और एएफएम में 1.5 दिन मिलता है। एएफएम में तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बट 1.5 दिन कम पड़ता है, तो अगर यहां इमीडिएटली पढ़ा हुआ रहेगा तो अच्छा रहेगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद 25th को आप एएफएम 4 दिन में जितना हुआ उतना करने का, 4 दिन मतलब 4 दिन, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम 26th टिल 28th आपके पास है 3 दिन। मैं चाहता हूं कि आप यहां ऑडिट पढ़ लो। क्यों मैं यहां पढ़ने बोल रहा हूं पता है? देखो पहले एफआर का पेपर है बराबर, एफआर तो आप एफआर के जस्ट पहले ही पढ़ रहे हो तो टेंशन नहीं है। फिर आता है एएफएम। अब क्योंकि अगर आपने यहां 4 दिन एएफएम पढ़ रखा रहेगा तो फ्रेश रहेगा एएफएम। 10 दिन पहले ही पढ़ा है लगभग लगभग आपने एग्जाम के एएफएम के, तो फ्रेश रहता है, तो 1.5 दिन में रिवाइज हो जाएगा। और मैं एफआर के जस्ट पहले ऑडिट इसलिए पढ़ने बोल रहा हूं बिकॉज ऑडिट ग्रुप 1 का आखिरी पेपर है। तो क्या अगर आपने लेटेस्ट में ऑडिट भी पढ़ा रहेगा तो वो भी रिकॉल इजीली होएगा। बिकॉज आप ध्यान से देखोगे तो हमने किस ऑर्डर में पढ़ा है? हमने इस ऑर्डर में पढ़ा है कि आप पहले एएफएम करो फिर ऑडिट करो, ताकि ऑडिट आपने जितना लेट रिवाइज किया है उतना लास्ट तक याद रहे। ऑडिट तीसरा पेपर है ना, तो वो रिटेंशन आ जाएगी आपके लिए, क्योंकि अगर आप ऑडिट पहले करोगे तो टाइम गैप बिटवीन ऑडिट एंड द पेपर विल इंक्रीज नाउ। इसलिए बोलो एएफएम प्रैक्टिकल है, याद भी रह जाएगा। तो एएफएम पहले करो, ऑडिट बाद में करो। ये मैंने फॉलो किया था लिटरली और मेरे को हेल्प किया था। बट मेरे 2 ग्रुप थे तो मैंने थोड़ा बांटा था इसके अंदर,
ठीक है, तो ये उनके लिए जिनका एक ग्रुप है। जो भी फॉलो करोगे प्लीज एक प्रो टिप दे रहा हूं, पेन पेपर पे लिख के रखना। पेन पेपर पे लिखो, चिटकाओ और उसको फॉलो करो ब्लाइंडली। एक बार प्लान बना लिया, उसको ही फॉलो करना है, खत्म कहानी। ये उनके लिए जिनका एक ग्रुप था। ठीक है, अब मैं बात करता हूं उनके लिए जिनका दो ग्रुप है, टू ग्रुप्स। ठीक है, अगर मैं दो ग्रुप की बात करूं तो एक तो आपका आईबीएस निकाल दो, वो मिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट है, और एक आपका एफआर निकाल दो, बिकॉज एफआर आप जस्ट पहले पढ़ने वाले हो। बचते हैं 5 सब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी 4 सब्जेक्ट बचते हैं आपके। वन स्ट्रेटेजी कैन बी यू अलॉट 1.5 1.5 1.5 1.5 days टू ऑल दी सब्जेक्ट्स, ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स, और आप 7 दिन में उसको पढ़ लो। एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो जो बड़ा सब्जेक्ट लगता है उसमें 2.5 दिन दे देना, ऐसा करके। तो आप एक तो ऐसा कर सकते हो कि आप 2 दिन 2 दिन 1 दिन 1, सॉरी 2 2 और 1.5 ऐसा करके आप 4 सब्जेक्ट के अंदर बांट दो बराबर। आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि पहले आप एएफएम कर लो, फिर आप ऑडिट कर लो, फिर आप 1.5 दिन डीटी कर लो, फिर आप 1.5 दिन आईडीटी कर लो। एग्जैक्टली उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपके एफआर के बाद पेपर्स होने वाले हैं बराबर। तो इस तरीके से आप बांट सकते हो 7 दिनों को। या फिर एक और स्ट्रेटेजी बताता हूं, ऐसा पॉसिबल है कि चलो आप बोलते हो सर मेरा आईडीटी बड़ा स्ट्रांग है और मेरा एएफएम बड़ा स्ट्रांग है, मेरे को दिक्कत ऑडिट डीटी में, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, तो 7 दिन में से ज्यादा पोर्शन फिर ऑडिट डीटी को दे दो, फिर एएफएम आईडीटी स्ट्रांग है, एक एक दिन दे दो, इसमें दिन बढ़ा दो। मतलब इन शॉर्ट, या तो 7 दिन को ऐसे बांट दो बराबर, एग्जांपल 2 2 1.5, मैंने एग्जांपल लिया कि ऑडिट में 2 दे दो, एएफएम में 2 दे दो, जैसा भी करना है आपको। बट अगर इसमें कुछ सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है तो उसमें एक दिन कम कर दो, और जो वीक है उसमें एक दिन बढ़ा दो। जैसा आपको लगता है मेरे को ऑडिट में बहुत डर लगता है सर, तो बढ़ा दे ऑडिट में एक दिन एक्स्ट्रा, ले ले एक्स्ट्रा एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लान करोगे ना। अगर एक ग्रुप है तो मैंने बताया ना 4 दिन एएफएम, 3 दिन ऑडिट, और फिर एफआर तो पढ़ रहे हैं। 2 ग्रुप है तो 7 दिन को बांट दो, 2 2 1.5 में दिन एलोकेट कर दो। वो नहीं करना है तो जो स्ट्रांग है उसमें एक ही दिन दो, और जो वीक है उसमें एक दिन बढ़ा दो, ऐसा करके। तो इस तरीके से यू कैन प्लान योर दिस लास्ट 12 डेज। ठीक है, बाकी टेंशन मत लो, जो पढ़ा है अपने पर भरोसा रखो। जो चीज़ पढ़ी है अगर वो तमीज से रिवाइज हो गई तो एग्जाम में रिकॉल होएगा। रिकॉलिंग का टेंशन मत लो, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, गजनी बन गया, कुछ नहीं, सब याद आता है भाई। तो याद रखने का टेंशन मत लेना, रिकॉलिंग का टेंशन मत लेना, कॉन्फिडेंस रखना, जो पढ़ा है याद आएगा। ठीक है, और हो सके अगर एक डिसेंट कवरेज कर रखिए परसेंटेज वाइज 80 90 80 85%, तो नया पढ़ना छोड़ो, अब पुराना पढ़ने को रिवाइज करने पर फोकस करना, जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने पर फोकस करना। बस इतनी बेसिक सी बात मुझे बोलनी थी, बाकी टेंशन वेंशन लेना नहीं। टेंशन में काम खराब करोगे तुम लोग। तुम लोगों ने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है, तुम्हारा काम खराब सिर्फ टेंशन के मारे हो सकता है, बस उसी को मत जीतने देना अपने ऊपर। टेंशन नहीं कैसे ले सर, चुपचाप प्लान बनाओ, उसके एग्जीक्यूशन में फोकस करो। टेंशन लेने का टाइम होना नहीं चाहिए। एंड डोंट थिंक कि पेपर क्या आएगा, पेपर प्रेडिक्शन करे क्या, कौन सा डिफिकल्ट कौन सा इजी, तुम्हारे हाथ में नहीं है। इजी सबके लिए इजी है, डिफिकल्ट सबके लिए डिफिकल्ट है। पास होने वाला बच्चा कैसे भी माहौल में पास हो जाता है। कभी ऐसा सुना है कि पेपर इतना डिफिकल्ट आया कोई भी पास ही नहीं हुआ? जितने बच्चे पास होने वो हो जाएंगे बराबर। तो आपने मेहनत की है, तमीज से अपनी मेहनत पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, आप हो जाओगे पास। बस यहाँ से ना काम मत खराब होने देना। वो कोशिश करेगा कि तुमको यहाँ से वो फेल करे, लेकिन होना मत। ठीक है, तुमने सबने अच्छे से मेहनत की है, बस आखिरी 10-12 जो दिन है उसमें पढ़ाई में, और जो एग्जाम के दिन रहेंगे उसमें, जो भी 1.5 दिन में आप पढ़ोगे उसमें अच्छे से एकदम जान लगा देना। बाकी टेंशन मत लो, मैं हूँ, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी आपको ऐसे छोटे छोटे गाइडेंस देता हुआ रहूंगा। ठीक है, चलो तो शुक्रिया एवरीवन, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। पसंद आया लाइक जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी मेहनत करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।